हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। बायोकेमिस्ट्री यूनिट से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है और आज के लेक्चर में हम एंजाइम से रिलेटेड जो भी हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे पीवाईक्यूज उनको हम आज सोल्व करेंगे। तो आज का हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनिबिशन ऑफ एन एंजाइम चूज द प्लॉट दैट यू वुड यूज टू डिटरमाइन केएम। अब यहाँ पे मैं क्या बोला गया है कि जो हमारा नॉन कम्पिटिटिव इनिबिशन ऑफ एन एंजाइम होता है तो उस केस में केएम को डिटरमाइन करने के लिए हम इन दिए गए ग्राफ्स में से कौन सा ग्राफ हम यूज करेंगे या फिर कौन सा प्लॉट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे इन प्लॉट्स को देखते हैं तो इन प्लॉट्स में हमें क्या दिया हुआ है, हमें y एक्सिस पे 1/v और हमारी x एक्सिस के ऊपर हमें 1 सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन दी हुई है। और ये प्लॉट हमारे कौन से होते थे, जो हमारे डबल रेसिप्रोकल ग्राफ्स होते थे। ठीक है, डबल रेसिप्रोकल ग्राफ्स में हमारा क्या होता था, रेसिप्रोकल प्लॉट्स। ठीक है, ग्राफ भी बोल सकते हैं, प्लॉट भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर हमारा क्या होता था कि 1/v वर्सेस हमारा क्या होता था 1 सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होता था। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे नॉन कम्पिटिटिव जो हमें यहाँ पे दिया गया है, तो नॉन कम्पिटिटिव के अंदर हमारा क्या होता है कि जो हमारी केएम वैल्यू होती है वो हमारी कैसी होती है, अनअफेक्टेड होगी, और जो हमारी वीमैक्स वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इन प्लॉट्स को देखते हैं, इन प्लॉट्स के अंदर हमारा क्या है, क्योंकि ये हमारा डबल रेसिप्रोकल प्लॉट है और इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी 1 सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो होती है उसके ऊपर जो भी हमारा इंटरसेप्ट होता है, ठीक है, जो हमारा इंटरसेप्ट होगा तो उस इंटरसेप्ट पे हमारा क्या होता था, वो हमारा इक्वल होता था 1 माइनस 1 km के इक्वल। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा इंटरसेप्ट हो वो हमारा क्या होगा, जो हमारा नॉन कम्पिटिटिव इनिबिशन होगा उसके अंदर जो हमारा इंटरसेप्ट होगा वो हमारा अनचेंज रहेगा। अब यहाँ पे हमें दो टाइप की लाइन दी हुई है, एक हमारे यहाँ पे है स्ट्रेट लाइन और एक हमारे यहाँ पे डॉटेड लाइन है। तो अगर हम यहाँ पे जो नॉर्मल लाइन हमें दी हुई है वो हमारा विदाउट इनिबिटर है और जो हमारी डॉटेड है वो हमारे यहाँ पे विद इनिबिटर होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो हमारे यहाँ पे विद इनिबिटर है तो उस केस में क्या हुआ कि जो हमारा ये एक्स एक्सिस के ऊपर यानी कि 1 सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के ऊपर जो हमारे यहाँ पे इंटरसेप्ट है वो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया। और अगर ये चेंज होता है तो उसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा केएम है वो भी हमारा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो यानी कि ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट होगा क्योंकि नॉन कम्पिटिटिव के अंदर हमारा केएम अनचेंज रहता है। सेकंड में यहाँ पे भी फिर से हमारा केएम चेंज हो गया तो ये भी हमारा इनकरेक्ट। सी के अंदर जो हमारा थर्ड ग्राफ है यहाँ पे हमारा जो केएम है ना यानी कि जो हमारा इंटरसेप्ट है वो हमारा अनचेंज है, तो यानी कि हमारा केएम भी यहाँ पे क्या होगा, अनचेंज ही होगा। तो इसलिए ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। फोर्थ वन फिर से हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो थर्ड प्लॉट है वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है द Vmax and Km from a Lineweaver work plot of an enzyme reaction where 1/V is equal to 40 micromolar per minute, ठीक है, at 1 substrate is equal to 0 and 1 substrate concentration is equal to minus 1.5 into 10 raised to power 2 millimolar minus 1 at 1/V is equal to 0 R। अब यहाँ पे हमें Vmax और Km की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और किसके अंदर, लाइनवीवर प्लॉट के अंदर। अगर हम लाइनवीवर प्लॉट जैसे कि अभी हमने पीछे भी देखा तो उस केस में हमारा क्या होता था, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे लाइनवीवर प्लॉट हो गया, इसको थोड़ा स्ट्रेट कर लेते हैं। ये हमारे यहाँ पे लाइनवीवर प्लॉट में जो हमारी y एक्सिस है और y एक्सिस हमारी क्या होती थी, जो हमारा 1/v, और ये हमारी x एक्सिस पे क्या होता था 1 सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, यहाँ पे हमें Vmax और Km की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इसके लिए हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे क्या होता है, हमें जो फर्स्ट यहाँ पे चीज दी हुई है, ठीक है, फर्स्ट में यहाँ पे वैल्यू क्या दी हुई है कि जब हमारा 1 सबस्ट्रेट इज इक्वल टू 0 है, 1 सबस्ट्रेट अगर हमारा इक्वल होता है 1 सबस्ट्रेट अगर हमारा 0 के इक्वल रहता है तो यानी कि जो हमारा पॉइंट होगा वो हमारा कहाँ पे होगा, वो हमारा इस एक्सिस के ऊपर कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारा माइनस में भी जा सकता है इस तरीके से, तो वो पॉइंट हमारा कहीं पे भी हो सकता है इसके ऊपर। फर्दर हमें क्या बोला है कि जो हमारा 1 सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जब हमारी 0 होती है तो हमारी 1/v की वैल्यू कितनी आती है यहाँ पे 40 मिलीमोलर। ठीक है, तो यानी कि 1/v हमारा कितना हो जाएगा 40। जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं, ये हमारा यहाँ पे 40 हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे ये 20 हो गया, ये हमारा यहाँ पे 60 हो जाता है। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आएगा, फर्स्ट पॉइंट हमारा कहाँ पे आ रहा है, जब हमारा 1/v हमारा 40 मिलीमोलर, ये हमारा 40 मिलीमोलर हो गया इस पॉइंट के ऊपर, और जो हमारा 1 सबस्ट्रेट है वो हमारे यहाँ पे कितना हो जाता है 0 हो जाता है। तो यानी कि इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो यहाँ पे हमारा जो 1/v है वो हमारा कितना हो गया 40 मिलीमोलर, ठीक है, माइक्रोमोलर सॉरी, और जो हमारा 1 सबस्ट्रेट है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है 0। सेकंड इन्होंने क्या बोला है, एंड 1 सबस्ट्रेट इज इक्वल टू माइनस 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 2। हमारा जो 1 सबस्ट्रेट है उसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि ये पॉइंट पे हमारी क्या है 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 2 मिलीमोलर। ठीक है,
और हमें जो 1/v की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे वो हमारी कितनी है 0। तो 1/v 0 हमारा कब होगा, जब हमारा वो इस एक्सिस के अंदर हमारा 0 रहेगा बिल्कुल, ठीक है। तो यानी कि वो हमारा कहाँ पे मिलेगा हमें, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो हमारा 1/v है वो हमारा 0 हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया हमारा, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो इस पॉइंट के ऊपर हमारा यहाँ पे जो 1/v है वो हमारा 0 है, और जो हमारा 1 सबस्ट्रेट है वो हमारा कितना है यहाँ पे 1.5 10⁻⁴ ठीक है। ये हमारे यहाँ पे हो जाते हैं 2 पॉइंट, और हमारी जो लाइन होगी वो हमारी यहाँ पे कौन सी हो जाती है, इस टाइप की हमारी यहाँ पे लाइन होगी। अब जैसे कि हमने पिछले ग्राफ के अंदर भी आपको बताया कि जहाँ पे हमारा जो y एक्सिस है, यानी कि जो हमारे 1/v एक्सिस है, उसके ऊपर जो भी हमारा इंटरसेप्ट होगा वो हमारा किसके इक्वल होता है, वो हमारा इक्वल होता है v max के इक्वल, सॉरी 1/v max के इक्वल, ठीक है। तो अगर हम इस पॉइंट के ऊपर देखें जहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी है 40, तो यानी कि जो हमारा 1/v max है वो हमारा किसके इक्वल है यहाँ पे 40 के इक्वल। तो जो हमारा v max होगा वो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/40, ठीक है। और ये हमारा कितना हो जाता है 0.025 के इक्वल। अगर हम यहाँ पे इसकी यूनिट्स की बात करें तो यूनिट हमारी यहाँ पे क्या है, माइक्रोमोलर -1, ठीक है, मिनट। तो यहाँ पे हमारा ऊपर जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइक्रोमोलर मिनट -1, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा 0.025 माइक्रोमोलर मिनट पर, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ये वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है, ये वैल्यू हमारी बिल्कुल करेक्ट है, ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन सॉरी यहाँ पे अगर हम यूनिट्स की बात करें तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें माइक्रोमोलर -1 दिया है, जबकि हमारे यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, माइक्रोमोलर मिनट के बाद हमारा -1 आना चाहिए। तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में हमें फिर से करेक्ट दिया हुआ है यूनिट, और ये भी वैल्यू हमारी ठीक है। फोर्थ वन में हमें वैल्यू यहाँ पे इनकरेक्ट हो गई, ठीक है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं 1 और 3। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें km के लिए, तो km के लिए हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमने जैसे बताया कि जो हमारा x एक्सिस है, यानी कि 1 सबस्ट्रेट वाली जो हमारी यहाँ पे एक्सिस है, उस एक्सिस के ऊपर जो हमारे यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू आएगी वो हमारी किसके इक्वल होती है, वो हमारी होती है 1 -1/km। वो हमारा किसके इक्वल है 1.5 × 10⁻², ये हमारा मिलीमोलर, ठीक है, -1 है। तो अगर हम यहाँ पे km की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो km हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे km की बात करें, ये हमारा इस एक्सिस के ऊपर 1 सबस्ट्रेट है, तो km हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस भी दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे माइनस है ये, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा -1.5, तो माइनस से माइनस हम पहले कैंसिल कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/1.5 × 10⁻², ठीक है। ये ऊपर जाने के बाद हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.67, और ये हमारा हो जाता है -2, और जो हमारी यूनिट्स होंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी मिलीमोलर, ठीक है। -1 हमारा यहाँ से हट जाएगा ये, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा फर्स्ट और थर्ड जो बचते थे उनमें से अगर हम यहाँ पे फर्स्ट को देखते हैं तो 0.67 × 10⁻² मिलीमोलर, ठीक है बिल्कुल, और यहाँ पे हमारा 1.5, तो ये हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट होगा, ठीक है। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, द टर्नओवर नंबर एंड स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम मोलिकुलर वेट 40,000 डाल्टन in a reaction where Vmax is equal to 4 micromole of substrate reacted per minute, enzyme amount is equal to 2 microgram R। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे टर्नओवर नंबर और स्पेसिफिक एक्टिविटी यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, और हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो हमारा एंजाइम है ना उसका जो हमारा मोलिकुलर वेट है वो हमारा कितना है। अगर हम यहाँ पे एंजाइम के मोलिकुलर वेट की बात करें तो मोलिकुलर वेट में यहाँ पे कितना दिया हुआ है 40,000 डाल्टन, ठीक है। ये हमारा डाल्टन हो गया, और जो हमारा यहाँ पे एंजाइम अमाउंट हमें गिवन है ना, ये तो हमारा क्या हो गया, जो हमारा एंजाइम है ना उसका मोलिकुलर वेट जो हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है, वो हमारा कितना है एंजाइम अमाउंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो हमें यहाँ पे कितने गिवन है, वो हमें यहाँ पे गिवन है 2 माइक्रोग्राम, ठीक है। और अगर हम इसको यहाँ पे ग्राम में कन्वर्ट करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10⁻⁻6, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो हमने एंजाइम टोटल टेकन किया है, यानी कि हमारा जो एंजाइम की क्वांटिटी है वो हमारी कितनी है, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी। तो जितना हमने यहाँ पे अमाउंट ली है, अमाउंट हमने कितनी ली है 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय जो हमारे यहाँ पे 40,000 है। और अगर हम इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, यानी कि 2 - 6 डिवाइडेड बाय ये हमारा हो जाता है यहाँ पे 4 - 4, सॉरी +4 होगा ये, ठीक है। और इसको अगर हम यहाँ पे सोल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 5, ठीक है। अगर हम इसको एक पॉइंट और भी लेके जाते हैं तो ये हमारा 5 हो जाएगा, ये हमारा 0.4 हो जाएगा, ये हमारा 0 पॉइंट इससे सोल्व करने पे हमारा 5 आएगा, और ये हमारा ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाता है -11,
तो जो हमारी यहाँ पे एंजाइम की कंसंट्रेशन है वो हमारी क्या हो जाती है 5 इंटू 10⁻11। ठीक है, ये तो हमारी एंजाइम की कंसंट्रेशन आई है। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो हमारा टर्नओवर नंबर होता है या फिर जो हमारी कैटालिटिक एफिशिएंसी होती है, तो जो हमारा यहाँ पे टर्नओवर नंबर या फिर जो कैटालिटिक एफिशिएंसी होगी वो हमारा फॉर्मूला क्या होता है Vmax डिवाइडेड बाय ET। तो जो हमारे यहाँ पे Vmax है, Vmax की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या दी हुई है, वो हमारी है 4 माइक्रोमोलर। ठीक है, तो पहले हमें इसको मोलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे इसको मोलर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे -6। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे ET है, ET यानी कि एंजाइम कंसंट्रेशन है, वो हमारी क्या है 10⁻11। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करके चलते हैं तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है हमारा, ये हमारा हो जाएगा जैसे कि अगर हम इसको 4 कर रहे हैं, ठीक है, इसको हमने जैसे कर दिया यहाँ पे 40, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाता है यहाँ पे 10⁻⁻7 और ये हमारा यहाँ पे 5, ये हमारी जो यहाँ पे 11 जो हमारा नीचे है वो हम यहाँ पे ऊपर लेके चलते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी पावर पॉजिटिव में हो जाएगी। अगर हम इसको यहाँ पे सोल्व करें तो ये हमारा 8, ये हमारा 8 हो गया, और इसको अगर हम यहाँ पे सोल्व करके चलते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारे 10⁻4, और इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है 80,000। तो यानी कि जो हमारा टर्नओवर नंबर है वो हमारे यहाँ पे कितना आ रहा है 80,000। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के देखते हैं तो हमारा जो थर्ड और फोर्थ है वो हमारे यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारी स्पेसिफिक एक्टिविटी है, तो स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे निकाल रहे हैं स्पेसिफिक एक्टिविटी, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कितना हमारा सबस्ट्रेट पर मिनट यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमारा कितना सबस्ट्रेट यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है पर मिनट, वो हमारा यहाँ पे है 4 माइक्रोमोल। और जो हमारे यहाँ पे हम कितना सबस्ट्रेट यहाँ पे पर मिनट एक्ट कर रहे हैं ना, उसको हम किस में लिखते हैं, वो हमारा माइक्रोमोल के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाता है 4 माइक्रोमोल डिवाइडेड बाय जितना हमारे यहाँ पे प्रोटीन या फिर जो हमारा एंजाइम है उसकी हमें अमाउंट दी हुई है। तो यहाँ पे हमारा कितना एंजाइम है, वो हमारा यहाँ पे है 2 माइक्रोग्राम। अब जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन या फिर जो हमारा एंजाइम यहाँ पे टेकन होता है वो हमें किस में लिखना होता है, वो हमें रहता है मिलीग्राम के अंदर। तो अगर हम इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करें तो ये हमारा 4 का 4 रहेगा, नीचे हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाता है हमारा 10⁻⁻3। अब यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो गए 2 और ये हमारा ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा 10⁻3। ठीक है, तो यानी कि स्पेसिफिक एक्टिविटी हमारी क्या रहेगी 2 × 10⁻3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं तो जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है ये हमारा क्या है 2 × 10⁻3, यहाँ पे भी हमारा सेम है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमें जो स्पेसिफिक एक्टिविटी दी हुई है ना वो हमें पर मिनट के अंदर दी हुई है, और यहाँ पे हमारा पर सेकंड है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी क्या किस में दी है, ये हमारी पर मिनट में ही है। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा पर मिनट वाला होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, ए रिसर्चर वाज इन्वेस्टिगेटिंग द सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी ऑफ 2 डिफरेंट एंजाइम X and Y on the same substrate. Both the enzyme were subjected to treatment with either heat or an inhibitor which inhibit the enzyme activity. Following are the result obtained where A inhibitor treatment, B heat treatment and C is the control. अब यहाँ पे हमारा क्या है कि हमारे यहाँ पे दो प्रोटीन है, एक हमारा X है और एक हमारे यहाँ पे Y है, और जो हमारे ये X और Y जो हमारे दो एंजाइम है वो हमारे सेम सबस्ट्रेट के ऊपर हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग द सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी ऑफ टू डिफरेंट एंजाइम X एंड Y ऑन द सेम सबस्ट्रेट। अब यहाँ पे मैं क्या किया कि जो हमारे ये एंजाइम है उनको हमने डिफरेंट ट्रीटमेंट भी दिया है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे सी की बात करें तो सी हमारा कंट्रोल है कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो हमारा एक्स एंजाइम है वो हमारा सबस्ट्रेट के साथ किस तरीके से एक्ट कर रहा है। ठीक है, ए हमारा यहाँ पे क्या है कि जब हमने इनको इनहिबिटर की प्रेजेंस में हमने जब इसकी एक्टिविटी चेक की, और बी हमारा क्या है कि जब हमने हीट ट्रीटमेंट देने के बाद इसकी एक्टिविटी चेक की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, और हमें यहाँ पे बताना है कि कौन से स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे करेक्ट रहेगी। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, ओनली प्रोटीन एक्स इज स्पेसिफिक फॉर द सबस्ट्रेट एस, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट रहती है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे दोनों ग्राफ्स को कंपेयर करके चलते हैं तो जो हमारी अगर हमें एक्स की जो भी हमारा यहाँ पे एंजाइम है एक्स है या फिर वाई है, अगर हम उसे सबस्ट्रेट की स्पेसिफिसिटी यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि उसकी सबस्ट्रेट के साथ कितनी हमारी स्पेसिफिसिटी होगी, तो वो हम यहाँ पे हमें कोई कंडीशन पर्टिकुलर नहीं दी हुई, जैसे कि हमें ना तो इनहिबिटर के प्रेजेंस में ना ही हमें हीट ट्रीटमेंट के प्रेजेंस में बोला है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हम किसके चेक करेंगे, कंट्रोल कंडीशन में। और अगर हम कंट्रोल कंडीशन में एक्स और वाई को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हमारी जो एक्टिविटी है ना वो दोनों में हमारी कैसी आ रही है, सिमिलर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे भी हमारी उतनी है, लगभग यहाँ पे भी हमारी सिमिलर ही आ रही है। तो यानी कि जो हमारे दोनों के दोनों है ना एक्स और वाई, उन दोनों की स्पेसिफिसिटी हमारी एक्स जो सबस्ट्रेट है उसके लिए हमारी इक्वल रहेगी। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखें तो इन्होंने क्या बोला है, ओनली प्रोटीन एक्स स्पेसिफिक फॉर द सबस्ट्रेट, तो ये हमारा इनकरेक्ट होगा। सेकंड इन्होंने बोला है ओनली प्रोटीन वाई स्पेसिफिक फॉर द सबस्ट्रेट, ये भी इनकरेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बोथ एक्स एंड वाई स्पेसिफिक फॉर द सबस्ट्रेट, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। फाइनल लास्ट में इन्होंने क्या बोला है, बोथ एक्स एंड वाई आर नॉन स्पेसिफिक फॉर द सबस्ट्रेट, तो ये हमारा इनकरेक्ट होगा। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, in the accompanying figure, reaction kinetics of three protein A, B and C is presented. Protein concentration used to obtain this data are A is equal to 1 mg per molar per milliliter, then उसके बाद B है हमारा 4 मिलीग्राम पर ml, then C है 2 मिलीग्राम पर ml। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे हमें तीन हमारे अलग अलग एंजाइम है A, B एंड C, ठीक है, और उनकी में यहाँ पे रिएक्शन काइनेटिक्स हमें यहाँ पे शो की गई है इस ग्राफ के अंदर। ठीक है, पर दिन उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे जो हमारी जो प्रोटीन कंसंट्रेशन है वो हमारी यहाँ पे कितनी दी हुई है, 1 मिलीग्राम, ठीक है, पर ml। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, इफ कैटालिटिक एफिशिएंसी इज डिफाइंड बाय द k cat by km, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ पे हमें इनमें से बताना है कि हमारी कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगी, और इसके अंदर हमें ऑर्डर दिया हुआ है k cat by km, यानी कि जो इनकी कैटालिटिक एफिशिएंसी है उनका हमें इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे बताना है क्या रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे कैटालिटिक एफिशिएंसी की बात करें तो हमारा क्या रहेगा, k cat by km। तो यहाँ पे हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, k cat निकालना पड़ेगा। जो हमारे k cat होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, अभी जैसे हमने कैलकुलेट किया V max डिवाइडेड बाय जो हमारे यहाँ पे एंजाइम की कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे V max इस ग्राफ के अंदर हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमारा यहाँ पे A हमारा प्रोटीन होगा, तो A के लिए जो हमारे यहाँ पे V max की वैल्यू होगी, अगर हम A के लिए चेक करते हैं तो वो हमारी लगभग यहाँ पे कितनी होती है, लगभग 18 के इक्वल है हमारी। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो गया। उसके बाद अगर हम इसकी यहाँ पे एंजाइम की कंसंट्रेशन देखते हैं, यानी कि प्रोटीन की कंसंट्रेशन ए की हमारे यहाँ पे कितनी गिवन है, ए के लिए हमारे यहाँ पे है 1, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे के कैट होगा वो हमारा कितना आ जाता है यहाँ पे 18। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे के कैट बाई के एम अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो वो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब के कैट हमारे यहाँ पे क्या हो गया 18, जो हमारे यहाँ पे के एम है, के एम हमारा क्या होता है, जब हमारी वी मैक्स का हाफ हो जाए, ठीक है, हाफ ऑफ द वी मैक्स, हाफ हमारे यहाँ पे अगर 18 है तो हमारा ये लगभग 9 के आसपास यहाँ पे होगा हमारा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं इसकी जो एंजाइम की हमारी जो हमारी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होगी वो हमारी लगभग कहाँ पे जाएगी, अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो ये लगभग हमारी यहाँ पे 1 के आसपास जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 मान सकते हैं इसको, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 18। तो ये हमारा क्या हो जाता है, जो हमारा ए है उसकी कैटालिटिक एफिशिएंसी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें बी के लिए, तो बी में हमारा यहाँ पे क्या रहा है, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, जैसे कि हमने के कैट के लिए बताया था, के कैट के लिए हमारा क्या होगा, वी मैक्स डिवाइडेड बाय एंजाइम कंसंट्रेशन। तो वी मैक्स हमारा यहाँ पे बी के लिए कितना आ रहा है, बी पे हमारा मैक्सिमम पहुंच रहा है, यानी कि 30 के अराउंड पहुंच रहा है हमारा। ठीक है, तो यानी कि ये 30। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे एंजाइम की कंसंट्रेशन है बी के लिए हमारा कितना है 4, तो ये हमारा कितना हो गया 7.5। देन उसके बाद के कैट बाय के एम, के कैट हमारा कितना हो गया 7.5। के एम अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो ये हमारा मैक्सिमम था, इसका हाफ हमारा इस पॉइंट पे, और अगर हम इस पॉइंट पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन देखते हैं तो वो भी लगभग हमारी 1 के इक्वल आ रही है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1, तो ये हमारा लगभग कितना हो जाएगा 7.5। उसके बाद सी की अगर हम बात करें तो सी के लिए जो हमारे यहाँ पे वी मैक्स बाई ई टी, वी मैक्स हमारे यहाँ पे कितना होगा, वी मैक्स हमारा यहाँ पे आ रहा है लगभग जो हमारा 13 के आसपास है, 13 या फिर 14 हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे इसको 14 करके चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको 14 करें, देन उसके बाद जो हमारा यहाँ पे सी के लिए कंसंट्रेशन है वो हमारी कितनी हो गई 2 हो गई, ये हमारा कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, ये तो हमारा आ गया 7। अब उसके बाद के कैट बाई के एम, ये हमारा 7। देन उसके बाद अगर हम के एम की बात करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा मैक्सिमम था, इसका हाफ हमारा कितना होगा लगभग 7.5, और ये हमारा लगभग कहाँ पे जाता है, जैसे कि ये हमारा 7 अगर होता है तो ये हमारा जाएगा लगभग यहाँ पे। ठीक है, और ये हमारा 1 पॉइंट से ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे कितना आ जाता है, ये हमारा जाएगा यहाँ पे जैसे कि 1.5 के अराउंड, और अगर हम इसको यहाँ पे चेक करते हैं तो ये हमारा लगभग कितना जाएगा, अगर हम इसको कम भी रख रहे हैं जैसे कि 2 भी रख रहे हैं 3 भी रख रहे हैं तो भी हमारा कोई यहाँ पे ज्यादा चेंज नहीं आएगा, जैसे कि अगर हम इसको 1.4 भी कर रहे हैं तो हमारा कितना आएगा, ये 5 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि हमारी जो कैटालिटिक एफिशिएंसी है वो हमने यहाँ पे तीनों की कैलकुलेट कर ली है, और इसको हम यहाँ पे अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी कर रहे हैं किसी में भी, तो सबसे ज्यादा हमारा किसका आ रहा है ए, देन उसके बाद बी, देन उसके बाद सी। ठीक है, तो हमारा ऑर्डर क्या रहेगा ए बी एंड सी। तो अगर हम यहाँ पे सेकंड को देखते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या है ए बी एंड सी, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, A is converted to E by enzyme EA, EB, EC and ED। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारा E है और ये हमारा कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, E के अंदर।
ठीक है। और यहाँ पे हमारे डिफरेंट एंजाइम काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारा पहले कौन सा यहाँ पे, एक हमारा यहाँ पे है EA, एक हमारे यहाँ पे है EB, एक हमारे यहाँ पे है EC और एक हमारे यहाँ पे है ED। ठीक है। द Km वैल्यूज ऑफ द एंजाइम और 10 रेज टू पावर -2। ए के लिए हमारे यहाँ पे क्या है 10 रेज टू पावर -2। ठीक है। देन उसके बाद है 10 रेज टू पावर -4, देन उसके बाद 10 रेज टू पावर -5, देन उसके बाद 10 रेज टू पावर -4। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इफ ऑल द सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट एट ए कंसंट्रेशन ऑफ 10 रेज टू पावर -4। अब यहाँ पे मेरे जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है वो हमें कितनी दी हुई है 10 रेज टू पावर -4, और वो सभी के लिए सेम है। ठीक है, यूँ नहीं है कि किसी के लिए हमारी चेंज हो रही है, सबके लिए हमारी सेम रहेगी वो 10 रेज टू पावर -4 मोलर। ठीक है। एंड द एंजाइम हैव अप्रोक्सीमेटली सेम वी मैक्स। ठीक है। द रेट लिमिटिंग स्टेप विल बी, और जो हमारा यहाँ पे वी मैक्सिमम है ना वो भी हमारा सभी एंजाइम के लिए सेम है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से हमारा कौन सा रेट लिमिटिंग स्टेप होगा। रेट लिमिटिंग स्टेप हमारा कौन सा होता है, जो भी हमारा स्लोवेस्ट स्टेप होगा। ठीक है, यानी कि जिसके अंदर हमारी जो इनिशियल रिएक्शन रेट है वो हमारा क्या होगा, या फिर इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक है, लोवेस्ट होगी, वो हमारा क्या होगा यहाँ पे रेट लिमिटिंग स्टेप होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें वी नॉट में कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, वी मैक्स सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय Km प्लस सबस्ट्रेट। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हुआ है कि जो हमारे यहाँ पे वी मैक्स है वो हमारी सभी के लिए सेम है, तो इससे हमारा डिफरेंट एंजाइम के अंदर हमारा कोई चीज नहीं है, क्योंकि तो सभी के अंदर हमारा सेम है। उसके बाद सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन भी हमारी सभी में सेम है। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे चेंज है वो चेंज हमारा किसके अंदर है, Km के अंदर। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली अगर हम यहाँ पे बाकी चीजों को हटा के चलते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या रहा है कि जो हमारा यहाँ पे वेलोसिटी होगी वो हमारे किसके इक्वल आई, जो हमारी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, Km के ऊपर। यानी कि अगर हमारी Km की वैल्यू ज्यादा रहती है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर हमारी ये वैल्यू कम होती है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी, क्योंकि ये हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके। तो यहाँ पे अगर हम इन चारों को देखते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि जो हमारी Km वैल्यू है अगर वो हमारी ज्यादा होगी, तो यानी कि जो हमारी वेलोसिटी होगी वो हमारी कम होगी। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये जो हमारी यहाँ पे Km वैल्यू है उनमें से किसकी हमारी जो Km वैल्यू है वो हमारी सबसे ज्यादा होगी। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारे यहाँ पे पावर्स दी हुई है ना वो नेगेटिव में दी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे अगर हम यहाँ पे कम की बात करें तो सबसे कम हमारा यहाँ पे कौन सा होगा, जो हमारा 10 रेज़ टू पावर -5 होगा, क्योंकि ये हमारा माइनस में पावर है तो ये हमारा सबसे कम है। फिर ये इससे ज्यादा होगा। ठीक है, जो हमारे 10 रेज़ टू सबसे कम हमारा कौन सा है, 10 रेज़ टू पावर -5, देन उसके बाद 4, देन उसके बाद फिर से 4, और सबसे हाईएस्ट हमारा यहाँ पे Km वैल्यू किसकी है, 10 रेज़ टू पावर -2 की। ठीक है, और हमने क्या बताया, जिसकी हमारी सबसे हाईएस्ट Km वैल्यू होगी, अगर हमारे यहाँ पे हाईएस्ट Km वैल्यू है तो यानी कि क्या होगा कि जो हमारी वी नोट है वो हमारा क्या होगा, वहाँ पे लोवेस्ट होगा। और अगर हमारा लोवेस्ट वी नोट आ रहा है, अगर हमारा लोवेस्ट वी नोट होगा तो यानी कि वो हमारा स्लोवेस्ट स्टेप, यानी कि वो हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप होगा। तो लोवेस्ट हमारा यहाँ पे किसके लिए आएगा, जो हमारा EA आएगा, यानी कि जो हमारा यहाँ पे थर्ड वाला होगा। अब यहाँ पे ना आपको एक और चीज में ध्यान में रखनी है कि अगर हमारे यहाँ पे सबस्ट्रेट और वी मैक्स हमारा इक्वल रहता है तो जितना ज्यादा हमारा Km वैल्यू होगा उतनी हमारी कम वहाँ पे वी नोट की वैल्यू होगी। ठीक है, और ये चीज हमारी कब अप्लाई होगी, जब हमारी दोनों चीजें इक्वल, ये जो हमारी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और जो हमारी वी मैक्स है वो हमारी सभी के लिए सेम दी हुई है। अगर हमारी ये डिफरेंट है ना तो वहाँ पे हमारे अलग अलग फैक्टर भी काम आएंगे, जैसे कि हमारा वी नोट भी वहाँ पे अपना काम करेगा, जो सबस्ट्रेट है, तो वहाँ पे हमें इस फॉर्मूले को कंप्लीट अप्लाई करना पड़ेगा। अभी क्योंकि हमारे यहाँ पे वी मैक्स और सबस्ट्रेट हमारी इक्वल दी हुए थे तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया था, और डायरेक्टली हमने यहाँ पे Km को ही यहाँ पे मेजर फंक्शन में अपने रखा था। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता है। उसके बाद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द काइनेटिक्स ऑफ एन एंजाइम इन द प्रेजेंस +I और अब्सेंस -I ऑफ ए रिवर्सिबल इनहिबिटर इज डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग ग्राफ। अब यहाँ पे मैं ग्राफ दिया हुआ है और ये हमारा किसी एंजाइम की काइनेटिक्स को यहाँ पे शो कर रहा है। इसमें एक हमारा जब यहाँ पे इनहिबिटर प्रेजेंट है और एक हमारे यहाँ पे जब इनहिबिटर प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ये हमारा जब इनहिबिटर प्रेजेंट होगा और जब हमारे यहाँ पे इनहिबिटर प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाता है, कंट्रोल कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिवर्सिबल इनहिबिटर in +I experiment was equal to 3.0 into 10 raised to power -3, यहाँ पे ये हमारा क्या है, -3 है ये। ठीक है, मोलर, देन द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स इज। अब यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ पे बताना है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, और वो हमारा क्या होता था, वो हमारा जो Ki होता था। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हमें क्या गिवन है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिवर्सिबल इनहिबिटर इन +I एक्सपेरिमेंट वाज इक्वल टू 3.0 10 रेज़ टू पावर -3, यानी कि जो हमारे यहाँ पे इनहिबिटर की कंसंट्रेशन है वो हमें यहाँ पे गिवन है, वो हमारी कितनी है, 3 × 10 रेज़ टू पावर -3। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमें बताना है कि जो हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा उसकी हमारी क्या वैल्यू आएगी।
अब यहाँ पे मैं जैसे कि ये हमारा जो ग्राफ है वो हमारा क्या है 1/v वर्सेस 1 सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। और अगर हमारा ये वाला ग्राफ रहता है तो उस केस के लिए हमने जैसे आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे यहाँ पे सबस्ट्रेट वाला जो हमारे यहाँ पे एक्स एक्सिस है उसके ऊपर हमारा जो इंटरसेप्ट होगा वो हमारा किसके इक्वल होता था, वो हमारा होता था -1/km। तो अगर हम यहाँ पे दो चीजें हमारी, जब हमारा यहाँ पे इनहिबिटर प्रेजेंट है तो उस केस में जो हमारा यहाँ पे km वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आएगी यहाँ पे, वो हमारी यहाँ पे -2 इंटू 10⁻³ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारी वैल्यू आएगी ना, अगर मैं यहाँ पे बात करें जब हमारा इनहिबिटर प्रेजेंट है तो उस केस में जो हमारा यहाँ पे इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट हमारा किसके इक्वल होता है -1/km, वो हमारा किसके इक्वल है यहाँ पे -2 इंटू 10⁻³, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे जो हमारा km है ना, अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस से माइनस हमारा यहाँ पे कैंसिल, और ये हमारा 10⁻, ये हमारा हो जाएगा -3, ठीक है। क्योंकि ये हमारा इस तरफ आ जाएगा ना तो ऊपर जाने के बाद ये -3 हो जाएगा। ये हमारा कब है, जब हमारा इनहिबिटर यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। प्लस देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें जब हमारा इनहिबिटर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में हमारा क्या हो रहा है, जो हमारी कंट्रोल कंडीशन है, तो उस केस में हमारा क्या होगा कि जो हमारा 1/km यानी कि -1/km वो हमारा किसके इक्वल है, -4 इंटू 10⁻3, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे km वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 10⁻3, ठीक है। और ये हमारी कब है, जब हमारी यहाँ पे कंट्रोल कंडीशन है, ठीक। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो हमारा अप्रेंट km होता है, अप्रेंट km क्या होता था, अप्रेंट माइकलस कांस्टेंट, जब हमारा इनहिबिटर होता था उसकी प्रेजेंस में जो हमारी km वैल्यू होती थी, यानी कि जो हमारे यहाँ पे इनहिबिटर की प्रेजेंस में जो हमारी km वैल्यू है वो हमारी किसके इक्वल होती थी, अल्फा, जो हमारा यहाँ पे कंट्रोल कंडीशन में जो हमारा माइकलस कांस्टेंट की वैल्यू होती थी। तो यहाँ पे अगर हम अल्फा जो हमारे यहाँ पे इनहिबिटर की प्रेजेंस में जो हमारी जो हमारी कंट्रोल कंडीशन में जो हमारी यहाँ पे km वैल्यू होगी, ये हमारी इक्वेशन आ जाती है। और यहाँ पे हमने दोनों चीजों को इनको निकाल रखा है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें जब हमारा यहाँ पे इनहिबिटर की प्रेजेंस में जो हमारे यहाँ पे जो हमारा अपरेंट km यहाँ पे जो आया है वो हमारा कितना आया यहाँ पे 1/2 इंटू 10⁻3, वो हमारा किसके इक्वल है, अल्फा। अगर हम यहाँ पे कंट्रोल कंडीशन में km वैल्यू देखें वो हमारा क्या है 1/4 इंटू 10⁻3। तो अगर हम यहाँ पे अल्फा की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो अल्फा वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ रही है, अगर हम यहाँ पे अल्फा वैल्यू कैलकुलेट करें तो अल्फा वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आएगी, ये हमारा यूं का यूं रहेगा 1/2 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाई जो हमारा यहाँ पे 1/4 टू 10⁻3। तो -3 से हमारा -3 कैंसिल, तो ये हमारा 1/2, ये हमारा ऊपर चला जाएगा तो ये 4 1, ये हमारे यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यानी कि जो हमारी अल्फा वैल्यू है, अल्फा वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे अभी तक सिर्फ अल्फा आई है। हमें यहाँ पे बताना क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब अगर हम यहाँ पे अल्फा वैल्यू के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता था, फॉर्मूला हमारा क्या होता था, अगर हम यहाँ पे अल्फा के लिए देखें तो वो हमारा होता था 1 प्लस जो हमारी सबस्ट्रेट जो हमारी इनहिबिटर की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय जो हमारी यहाँ पे Ki वैल्यू होती थी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे Ki वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं तो पहले में क्या करना पड़ेगा, 1 को हमें साइड में लेके जाना पड़ेगा। अल्फा की हमारी वैल्यू क्या आई थी, यहाँ पे 2 आई है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 - 1 इज इक्वल टू आई, जो हमारे इनहिबिटर की कंसंट्रेशन है, जो हमारे यहाँ पे Ki है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे Ki की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये हमारा क्या हो गया 1 ही हो गया, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे नीचे चला जाएगा, ये हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा Ki होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सॉरी इनहिबिटर कंसंट्रेशन, इनहिबिटर की कंसंट्रेशन हमारी क्या थी 10⁻³ डिवाइडेड बाय ये नीचे हमारा चला जाएगा 1, ठीक है। ये हमारा 1 आ गया नीचे, जो हमारा 1 यहाँ से आया था ना, ये हमारा नीचे चला जाएगा। तो जो हमारे यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो हमारा क्या रह जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 10⁻3। तो जो हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेगुलेटरी एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से जो हमारा एंजाइम है उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं, या फिर जो हमारे एंजाइम के डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं उनके बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और CSIR से रिलेटेड इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स और बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।